हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर अंकिता फ्रॉम हार्ट केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। आज हम बात कर रहे हैं गाउट के बारे में। यूरिक एसिड का रेज होना जिससे कि गाउटी आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। जैसे कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सुबह सुबह बिस्तर से उठ कर के नीचे पैर रखने में बहुत दिक्कत होती है, उनकी एड़ी बहुत दर्द करती है, उनकी एड़ी से सोल तक पेन आता है। तो कई बार ये पेन जो है यूरिक एसिड के कारण हो सकता है। तो सबसे पहला कारण यूरिक एसिड ही होता है। हाँ, अदर रीजंस होते हैं ऑब्वियसली व्हेन देयर कि कई बार नर्व एंट्रैपमेंट होता है, न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, न्यूरल एंट्रैपमेंट हो सकता है, या प्लांटर fasciitis के कारण भी ये पेन आ सकता है, कैल्किनियस पर भी हो सकता है। देयर में भी अदर रीजंस, बट सबसे पहला जो हमारे माइंड में स्ट्रक होगा वो आएगा कि हमारा यूरिक एसिड हमारा चेक होना चाहिए, वो रेस तो नहीं है। तो ऐसे में आप तुरंत अपने फिजियोथेरापिस्ट से सलाह लीजिए। अगर आपका एंकल स्वेल हो रहा है, आपका पेन आ रहा है नीचे रखने में, आपको दिक्कत हो रही है चलने में, और फिर बाद में मे बी वो पेन आपका कुछ समय बाद ठीक भी हो जाता है चलने के बाद, तो ये आपका आर्थराइटिस के साइंस हो सकते हैं। दीज आर दी साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। और सबसे मेजर साइंस है इन्फ्लेमेशन के, तो उसको आप उससे तो उस पार्ट को रेस्ट देना है। आप क्रैप बांध सकते हो रेस्ट देने के लिए, आप एंकल बाइंडर ले सकते हो, ठीक है। आपको आइसिंग करना है। आइसिंग इज़ वेरी रिलैक्सिंग फॉर द यूरिक एसिड, और वैसे भी स्वेलिंग है तो आइसिंग रिलैक्स करती है। आप हील पेन तो आप आइसिंग कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है उसमें आप आइसिंग करोगे तो वो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देगा। सबसे पहला है जो आप घर पे कर सकते हैं। उसके बाद तुरंत आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, सलाह लीजिए। अगर उसको जो भी ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड है वो करवाइए, और जो फिजिकल थेरेपीज़ जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगी वो आपको सजेस्ट करेंगे। जैसे वी हैव पेशेंट्स ऑफ, हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स होते हैं हील पेन के, हम उसको अल्ट्रासोनिक थेरेपी है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसमें हम वो देते हैं, इन्फ्लेमेशन की साइंस को सबसाइड करती है। पेन ज़्यादा रेडिएट हो रहा है सो उसके लिए भी हम मोडालिटीज़ चूज़ करेंगे। एंड आइसिंग तो मस्ट है ही है, कूल पैक। फिर जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं वो हम उसके लिए चूज़ करते हैं। इंट्रिंसिक फुट मसल्स की जो एक्सरसाइजेज होती है, कई बार हम कंट्रास्ट बात भी प्रेफर करते हैं इसमें। और कुछ और डीप मोडालिटीज़ हैं जैसे कि लॉन्ग वेव डायथर्मी है, आपका लेज़र थेरेपी है, शॉक वेव थेरेपी, जो हम चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, दैट डिपेंड्स। तो ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। और साथ ही साथ हमें कुशन स्लीपर लेनी है, हमारे स्लीपर्स अच्छे होने चाहिए। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब हम चलते हैं तो बहुत ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन केसेस में। और इफ़ देयर इट्स गाउट तो हमें थोड़ा प्रिकॉशंस भी लेना पड़ता है, अपनी डाइट रिलेटेड प्रिकॉशंस भी हमें लेने चाहिए साथ साथ। थैंक यू।